जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मॉडर्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने 2 क्लास कीबोर्ड के पढ़ चुके हैं कि कीबोर्ड क्या है, किसने बनाया, कितने टाइप के होते हैं और कीबोर्ड के जो की होते हैं उन लोगों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो कीबोर्ड के कीज़ हैं वो कौन कौन से वर्क में लाए जाते हैं और उससे क्या क्या काम किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये है हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड यानी नॉर्मल कीबोर्ड। ये हमारा बेसिकली नॉर्मल कीबोर्ड है। नॉर्मल कीबोर्ड के अंतर्गत हमारे सबसे पहले जो की आते हैं उनका नाम होता है F1 से लेकर F12 यानी फंक्शन की आते हैं। ठीक है ना, तो आप जानेंगे एक एक फंक्शन की के माध्यम से हम लोग कौन कौन से कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो जानिए सबसे पहले F1 की के माध्यम से हम लोग किसी भी एप्लीकेशन या कहीं से भी हेल्प ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन हम चला रहे हैं और इसके बारे में अगर हमें जानना है या उसमें कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है जो हमें नहीं समझ में आ रहा है उसके बारे में हमें जानना है तो F1 प्रेस करेंगे, उससे तुरंत वहाँ पे हेल्प मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक, F2 अगर आ रहा है, F2 की बात करें तो F2 जो बटन होता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं बेसिकली किसी भी फाइल फोल्डर एप्लीकेशन के नाम को एडिट करने के लिए, रीनेम करने के लिए। जो नाम पहले से उसे रीनेम करके नए नाम को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, F2 का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट जो बटन होता है F3 होता है। F3 का उपयोग हम लोग करते हैं फाइंड नेक्स्ट करने के लिए, यानी जैसे हम कंट्रोल F से फाइंड कर लिए हैं और फाइंड करने के बाद से फिर दूसरे को नेक्स्ट करके देखना है तो F3 का उपयोग हम लोग करते हैं। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। F3 का F4 आता है तो F4 का उपयोग हम लोग क्लोज बटन के नाम से भी जाना जाता है F4, क्योंकि ये किसी भी एप्लीकेशन को अगर अल्ट के साथ प्रयोग किया जाए तो उसे क्या करता है, क्लोज करता है। कोई भी एप्लीकेशन हो या विंडो हो या अगर आपके कंप्यूटर को ऑफ ही करना हो तो भी ये F4 काम आता है। अल्ट के साथ जैसे हम F4 बटन प्रेस करेंगे हमारा क्या होगा, कंप्यूटर शट डाउन होने के लिए तैयार होगा और वहाँ से हम रिस्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, स्लीप मोड में भी डाल सकते हैं अपने कंप्यूटर को। चलिए नेक्स्ट बात करें F5 बेसिकली सबको जानता है कि F5 जो होते हैं वो रिफ्रेश करने के लिए काम में आता है और नोटपैड जो होता है उस एप्लीकेशन में से हम लोग डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के काम में भी लेते हैं। ठीक, तो F5 तक आप लोग समझ में। F6 जो होता है ये मूव द कर्सर होता है, यानी अर्थात ये जो हमारा F6 होता है ना, ये जब भी हम कोई ब्राउजर अगर ओपन किए रहते हैं तो उसका जो एड्रेस बार होता है, एड्रेस बार आप लोग देखे होंगे जहाँ पे किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली अगर मूव करना, वहाँ पे जाना होता है, हमें डायरेक्ट वहाँ पे जंप करना होता है तो F6 प्रेस करते हैं, जिससे हम क्या होता है, एड्रेस बार पे डायरेक्टली हम पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे F7 इजीली सब कोई जानता होगा कि स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर को चेक करने के लिए होता है, यानी जब भी हमको स्पेलिंग और ग्रामर एरर होते हैं उसको चेक करना होता है तो हम डायरेक्टली जाते हैं F7 में। कब, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं तो। ठीक है, अगला है F8 जो होता है ये विंडो की होता है। F8 और F9 दोनों ये विंडो काम में लिया जाता है, विंडो को फॉर्मेटिंग वगैरह के यूज में लिया जाता है, F9 को और F8 को। इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो F8 और F9 विंडो के यूज में आता है विंडो फॉर्मेटिंग के लिए, लेकिन F9 का यूज एक तरह से और किया जाता है जब भी हम क्या करते हैं MS वर्ड में होते हैं ना, MS वर्ड में, तो वहाँ पे यदि कोई फार्मूला अगर अप्लाई किए होते हैं तो उसे बार बार रिफ्रेश करने के लिए भी F9 का प्रयोग किया जाता है। या एक्सेल में भी कोई फार्मूला अगर लगाएं तो वहाँ पर भी रिफ्रेश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो F9 का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है, कोई समस्या यहाँ तक अभी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आ रहा है F10 का उपयोग हम लोग कब करते हैं, इस प्रकार से माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं और वहाँ से ऑप्शन आ जाते हैं या डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसी प्रकार यदि हम शिफ्ट के साथ F10 बटन को प्रेस करेंगे तो जहाँ पे हमारा कर्सर होगा उससे संबंधित क्या करेगा, मेन्यू बार को एक्टिवेट कर देगा। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए F11 की बात करें तो F11 हमारा बहुत अच्छा क्या होता है, इसके माध्यम से हम जो भी एप्लीकेशन को रिस्टोर डाउन करके चला रहे हैं, यानी जो हमारा डेस्कटॉप है उसके छोटे रूप में हम अगर चला रहे हैं, यानी F11 का काम होता है कि जब भी हमारा विंडो क्या होता है अगर छोटे रूप में चल रहा है उसे फुल डेस्कटॉप के रूप में हमें देखना होता है तो F11 का क्लिक कर देते हैं हम लोग। ठीक है, जिससे हमारा जो विंडो है पूरा फुल स्क्रीन दिखाई देने लगता है। अब बात करेंगे F12 का तो F12 का उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी फाइल को सेव एज करने के लिए। ठीक है ना, सेव एज यदि करना हो तो उसे हम क्या करते हैं, F12 का उपयोग कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा था क्या, फंक्शन की के बारे में हम लोग जाने हैं। ठीक है ना, अब बात करेंगे, देखिए फंक्शन की होता है जो अलग अलग एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर के अनुसार ये बदलता रहता है। अगर अलग अलग सॉफ्टवेयर पर हम काम करेंगे तो अलग अलग तरीके से इसका काम होगा। ठीक है, लेकिन जो हम बताएं वो जनरली वर्क में आते हैं, उतना वर्क जनरली होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ESC जो बटन लिखा होता है ESC, इसका पूरा नाम होता है एस्केप बटन। ठीक है, और इसका हम कैंसिल बटन के नाम से इसे भी जानते हैं। ये तो एस्केप बटन होता है या हम इसे कैंसिल बटन के नाम से भी जान सकते हैं। यदि हमारा कोई भी डायलॉग बॉक्स वगैरह ओपन हुआ है उसे हम कैंसिल करना चाहते हैं, जैसे कि कभी देखते हैं डिलीट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे ओके और कैंसिल का 2 ऑप्शन देता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ डिलीट करें तो या तो देगा कंफर्म करें या डिलीट करें, तो अगर हम इसके बटन को प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ से वो कैंसिल होगा, डिलीट नहीं होगा। इसी तरह कई बार हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं जहाँ से मेन्यू ओपन होते हैं, अगर उसे कैंसिल करना होता है तो हम इसके बटन प्रेस कर देते हैं। ये समझ में आ गया इजीली, इसको हम टिल्डे बटन के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है हमारा
टैब जो होता है, टैब ये हमें स्पेस देने का बहुत अच्छा काम करता है। देखिए इसका उपयोग हम लोग बहुत आसानी से करते हैं जब हम कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं। यदि हम कहीं पे कुछ फिल करते हैं फॉर्म में, जैसे नाम लिखे हैं, नाम तो अपना लिख दिए, अगर नेक्स्ट हमको जंप करना है दूसरे में, यानी पहले सर नेम लिख लिए, फिर वहाँ पे फर्स्ट नेम लिखे, फिर अब लास्ट नेम लिखना है, तो हम कर्सर के माध्यम से वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जैसे टैब दबाएंगे तो डायरेक्ट हम दूसरे पोर्शन पे, मतलब दूसरा जो ऑप्शन है वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ पे हम लोग फुल नेम लिख सकते हैं। अब उसके बाद से फादर नेम लिखना हो तो फिर हम टैब दबाएंगे, ये जंप करके उस ऑप्शन पे चला जाएगा जहाँ पे हमें टाइप करना है। इसी प्रकार से यदि बात करें कैप्स लॉक का, तो ये कैप्स लॉक जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है। यानी अगर हम ये जितना भी हमारे अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, यदि इसके माध्यम से यदि हमें कैपिटल में लिखना हो, कोई भी कीज़ अगर हमें कैपिटल में लिखना हो तो ये कैप लॉक जो है इसे हम प्रेस कर देंगे और सब का सब क्या होगा, कैपिटल में लिखेगा। और स्मॉल में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और सब स्मॉल में लिखने लगेगा। लेकिन यदि हमें एक कैरेक्टर को कैपिटल लिखना हो, बाकी सबको स्मॉल लिखना हो, तो उसके लिए नीचे देखेंगे तो शिफ्ट बटन दिया है, ठीक है। उसके लिए ये कैप लॉक नहीं होता है। अगर एक बटन को कैपिटल लिखना हो, बाकी सबको स्मॉल लिखना हो, तो यहाँ से हम शिफ्ट बटन के साथ जो भी बटन प्रेस करेंगे वो हमारा कैपिटल होगा, बाकी छोड़ने के बाद सभी स्मॉल हो जाएंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट जो बटन आ रहा है हमारा कंट्रोल का बटन आ रहा है। कंट्रोल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा मॉडिफायर की के अंतर्गत आता है। यानी कंट्रोल की को हम किसी अन्य की के साथ कंबाइन करके शॉर्टकट की बनाते हैं, ठीक है ना। ये होता है हमारा कंट्रोल की। सिंगल ये वर्क नहीं करता है, हाँ एक जगह ये सिंगल वर्क करता है, जब हम लोग माउस के पॉइंटर को हाइड कर देते हैं तो उसे शो कराने का काम हमारा कौन करता है, ये कंट्रोल बटन करता है, ठीक है। आप लोग वेट करिएगा, जब माउस के हम सेटिंग के बटन सेटिंग बताएंगे माउस का, तो वहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कि ये कंट्रोल बटन जब माउस का कर्सर हाइड हो जाता है तो कैसे शो कराता है। बहुत इजीली समझ में आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट बात करेंगे विंडो बटन। ये पूरा कंप्यूटर का कंट्रोल बटन होता है, यानी इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे ना तो कंप्यूटर के सारे फंक्शन यहाँ से ओपन हो जाएंगे। हम यहाँ से किसी भी फाइल एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और यहाँ से हम सेटिंग को भी ओपन कर सकते हैं कंप्यूटर की, चलिए, जिसे कंट्रोल पैनल के नाम से जाना जाता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट बटन आ रहा है अल्ट। अल्ट भी मॉडिफायर की के अंदर ही आता है। किसके अंदर, मॉडिफायर की के अंदर। यानी सिंगल ये काम नहीं करता, किसी ना किसी की के साथ कंबाइन करता है। जैसे कि अगर हमें कंप्यूटर को या किसी एप्लीकेशन को शट डाउन करना, बंद करना हो, या कंप्यूटर को शट डाउन करना हो, तो ऑल्ट के साथ या 4 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, शट डाउन हो जाता है। उसी प्रकार हमारा ये जो है ना सिंगल वर्क नहीं करता है। हाँ इसका भी अपवाद है, ये भी कहीं कहीं सिंगल काम करता है। कहाँ पे करता है तो समझिए, जब हम लोग किसी भी एप्लीकेशन में हो, माइक्रोसॉफ्ट की किसी भी एप्लीकेशन में अगर होते हैं तो वहाँ पे यदि हमें शॉर्टकट सबका, प्रत्येक टूल्स का एक एक शॉर्टकट अपना होता है, अगर उसे ओपन करना होता है तो हम यहाँ से अल्ट की प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इसके स्पेस बटन। कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है स्पेस बटन, ठीक है। यहाँ से हमको स्पेस लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो स्पेस लेते हैं। अगर स्पेस लेना हो तो यहाँ से हम टैब से भी ले सकते हैं। लेकिन यदि हमको 0.1 अगर स्पेस चाहिए, यानी थोड़ा सा एक कैरेक्टर का स्पेस चाहिए, यदि यहाँ पे ए लिखा गया है ए और हमें ये यहाँ पे चाहिए, एक कैरेक्टर के स्पेस छोड़ यहाँ पे ए चाहिए, तो हम यहाँ स्पेस बटन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है। लेकिन अगर इसके 5 गुना हमें स्पेस चाहिए, यानी ए यहाँ पे लिखा है लेकिन हमें ये कहाँ चाहिए, यहाँ पे एक ये हो गया, 2 3 4 5, अगर ए हमें यहाँ पे चाहिए तो हम टैब का उपयोग कर सकते हैं। किसका, टैब का। टैब का उपयोग करेंगे जब हमें क्या चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए तब, ठीक है ना। एक और इसका उपयोग हम बता ही चुके हैं कि जब हम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अल्ट विंडो। यहाँ पे भी दिया गया है। ये दोनों क्यों दिया गया है आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए कि टाइपिंग को आसान बनाने के लिए इन दोनों की मतलब डबल की दिया गया है। यहाँ पे भी दिया गया और यहाँ पे भी दिया गया है। इससे क्या होता है कि टाइपिंग हमारा बहुत ही आसान हो जाता है, फास्ट होता है, ठीक है। कि यदि हम लोग जब भी इस हाथ से इधर टाइपिंग कर रहे होते हैं तो इधर का ये बटन काम में लिया जाता है, और जब लेफ्ट हाथ से इस साइड काम करते हैं तो राइट हाथ से इस साइड का बटन को काम में लिया जाता है, समझ में आया। इसीलिए ये डबल दिया होता है। यहाँ पे भी अल्ट है और विंडो है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन देता है, ये होता है हमारा माउस का राइट बटन, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमें रिफ्रेश वगैरह कंप्यूटर करना होता है और माउस की मदद से हम राइट बटन क्लिक करके ला लेते हैं, उसी प्रकार से सारे ऑप्शन जितने भी माउस के राइट बटन से आते हैं, कहाँ पे, जब हम डेस्कटॉप पे होते हैं, वो सारे ऑप्शन हम यहाँ इस बटन के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं इस बटन के माध्यम से, दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल बटन का यूज हम बता ही चुके हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर हमारा आता है शिफ्ट का भी बताती है इंटर हम हमेशा ओके करने के लिए, यानी डन करने के लिए, जब काम संपूर्ण होता है उसे डन करना होता है तो हम इंटर का प्रयोग करते हैं। बैक स्पेस, यदि हमें एक कैरेक्टर पीछे जाना है यानी कट करना है यानी उसे हटा देना है तो हम बैक स्पेस का प्रयोग कर लेते हैं। तो आप लोग को हम आशा करते हैं यहाँ से ये जितने भी न्यूमेरिक की होते हैं और ये हमारे जो फंक्शन की है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एरो की है,
3 एरो की यहाँ पे दिया गया है। इसे हम डायरेक्शन की, एरो की या कर्सर की, तीनों की बोल सकते हैं। ये लेफ्ट राइट अप डाउन 4 इस पे बटन दिए गए होते हैं, जिसको हम एक एक करके कर्सर को अलग अलग करते हैं। यानी एक या तो राइट ले जा सकते हैं, या तो लेफ्ट ले जा सकते हैं, या ऊपर या नीचे ले जाके जा सकते हैं। किसके माध्यम से? तो इसके माध्यम से। इसके माध्यम से अगर हम वेबसाइट पर कोई विजिट कर रहे हैं, या कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम पेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। कुछ हद तक ये क्या होता है, पेज ऊपर होता है और कुछ हद तक नीचे होता है। लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं अगर हमारा ज़्यादा जूमिंग जो हमारा डेस्कटॉप है उस पर जो हमारा विंडो ओपन हुआ है उसका अगर जूमिंग ज़्यादा हो तो लेफ्ट राइट भी इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पे देखेंगे तो नेविगेशन की आ रहा है। यहाँ पे देखिए नेविगेशन की संख्या 9 होती है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बता रहे हैं, सबसे पहला हमारे पास जो की आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रिंट स्क्रीन। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जो कुछ भी दिखाई देता है उसके स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जिस प्रकार से हम लोग फोन में 3 उंगलियां प्रेस करते हैं, इस समय नए वाले जितने टेक्नोलॉजी फोन है उसमें स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है, वो उसी प्रकार से सेम टू सेम हम प्रिंट स्क्रीन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो कंप्यूटर का जो भी डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी के साथ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक कर देने से स्क्रॉलिंग लॉक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे स्क्रॉल लॉक का बटन दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे देगा फ्यूज ब्रेक। यदि हमें ब्रेक करना हो, यानी कोई भी अगर प्रोसेसिंग चल रहा है और बीच में ही हमें रोकना उस प्रोसेसिंग को, तो फ्यूज ब्रेक का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। किसी भी प्रोसेसिंग को बीच में अगर रोकना हो तो फ्यूज ब्रेक का उपयोग हम लोग करेंगे। ये बहुत ही उपयोगी की होता है, ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अगला हमारे पास जो की आ रहा है, इंसर्ट आ रहा है। यदि किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं। अगर होम पे जाना हो तो हम होम बटन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बगल में जस्ट देख सकते हैं आप लोग, होम बटन का उपयोग करना हो तो होम पे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है पेज अप और पेज डाउन, ठीक है ना। यानी एक पेज ऊपर और एक पेज नीचे जाने के लिए पेज अप और पेज डाउन का उपयोग करते हैं। अगर डायरेक्ट हमें एंड में जाना हो तो एंड में भी जा सकते हैं, होम में आना तो होम में आते हैं। अब यहाँ से यदि किसी सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो तो डिलीट का बटन दिया होता है, यहाँ से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं डिलीट करने के, सेलेक्ट करने के, ये आगे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे अगला जो दिया गया यहाँ पे ये होता है न्यूमेरिक कीपैड। क्या होता है? न्यूमेरिक कीपैड। हम इसे न्यूमेरिक कीपैड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें नंबर के साथ साथ इसके आवश्यक जो हमारे मल्टीप्लाई या डिवाइड या माइनस या प्लस दिए गए, इन सबको ले दे के यहाँ पे क्या होते हैं, 17 की पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम न्यूमेरिक कीपैड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसमें 17 की पाते हैं, सिंपल नंबर टाइप करने के लिए होता है। और यहाँ पे एक इंटर का भी बटन दिया होता है, यानी यदि हम कैलकुलेशन कर रहे हों तो वहाँ पे हम यहाँ पे इंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, ठीक है। कि अब ये हम पूरे की के बारे में एक एक करके समझ गए। यहाँ पे अगर आप लोगों को किसी की के बारे में थोड़ा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कीबोर्ड में हमारे पास 3 लाइट पाए जाते हैं, ठीक है। जो पहला लाइट होता है वो नंबर लॉक के लिए होता है, यहाँ से नंबर लॉक कर देते हैं और उसके बाद ये नंबरिंग क्या कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसे जैसे हम प्रेस करें नंबर लॉक को, ये हमारा पहला लाइट जलता है और नंबर का वर्क चालू हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे कैप लॉक आ रहा है, यदि हम कैप लॉक प्रेस करते हैं तो दूसरा लाइट जलता है और यहाँ से सब कैपिटल में लिखना, अल्फाबेट जो होते हैं वो कैपिटल में लिखना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से यदि हम तीसरा जो बटन होता है स्क्रॉल लॉक को प्रेस करेंगे तो हमारा तीसरा लाइट जलने लगता है, जिससे स्क्रॉल लॉक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कीबोर्ड को अच्छे से समझ गए। इसमें अब कोई भी आप लोगों को किसी भी की के बारे में कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए चैनल पर अगर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।